रात के सन्नाटे को चीरती हुई वो भयानक गड़गड़ाहट, आसमान से बरसती मौत की वो लाल लपटें और पलक झपकते ही मलबे के ढेर में तब्दील होते चमचमाते शहर। ये कोई हॉलीवुड की किसी डरावनी फिल्म का दृश्य नहीं है, बल्कि मध्य पूर्व की धरती पर साक्षात मंडरा रहा महाविनाश का वो खौफनाक मंजर है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका कर रख दी है। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी, तब खाड़ी की लहरों से लेकर रेगिस्तान की रेत तक बारूद की ऐसी भीषण गंध फैल गई जिसने आने वाले कयामत के दिन का बिगुल फूंक दिया। चारों तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर जाकर खड़ी हो गई है। एक ऐसा खौफनाक सस्पेंस जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक और दोहा से लेकर पूरी दुनिया के हुक्मरानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर मौत का नंगा नाच शुरू हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24x7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध, और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। दरअसल दुनिया भर में अमन चैन का झूठा ढिंडोरा पीटने वाले अमेरिका ने अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक एक बार फिर धोखे की ऐसी नई इबारत लिखी है जिसने सबको सख्ते में डाल दिया। अभी महज 20 दिन पहले जिस तथाकथित शांति समझौते पर बड़े बड़े वादे के साथ दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे, उसे वॉशिंगटन ने पलक झपकते ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। यानी कि मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाले अमेरिका का ये घिनौना और असली चेहरा आज पूरी कायनात के सामने बेनकाब हो चुका है। फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की संप्रभुता पर जो बड़ा हमला किया था, उसकी राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के रिहायशी और बुनियादी नागरिक ढांचों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का एक खूनी खेल दोबारा शुरू कर दिया है। यह जंग सिर्फ दो मुल्कों की सीमाएं लड़ाई नहीं, बल्कि उस बेलगांव अहंकार की परिकाष्ठा है जिसमें महाशक्ति होने के गुरूर में अंधा हो चुका अमेरिका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाने से जरा भी बाज नहीं आ रहा है। खाड़ी का यह पूरा इलाका इस वक्त आसमान से गिरा और खजूर में अटका जैसी बेहद नाजुक स्थिति में फंसा हुआ है, जहां किसी को समझ नहीं आ रहा कि अगली मिसाइल किस शहर को राख कर देगी। चारों तरफ सिर्फ फाइटर जेट्स की कान फोड़ देने वाली आवाजें हैं और मिसाइलों के फटने से दहलती धरती है। दरअसल वॉशिंगटन के, यानी कि अगर देखा जाए तो एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुक्मरान शायद इस हकीकत को पूरी तरह से भूल गए कि जब कहीं नफरत की आग लगी जाती है तो उसकी लपटें सिर्फ पड़ोसी के घर तक नहीं रहती, बल्कि वो खुद के आशियानों को, अगर देखा जाए तो आशियाने को भी अपनी चपेट में ले लेती है। यानी कि लेकिन कहते हैं ना, लोहे को लोहा ही काटता है और शेर को हमेशा, अगर देखा जाए तो हमेशा सवा शेर मिलता ही मिलता है। अगर अमेरिका खुद को इस दुनिया का इकलौता आका और चौधरी समझता है, तो ईरान ने भी अपनी फौलादी छाती तानकर यह साबित कर दिया कि वो किसी के आगे घुटने टेकने वाला नहीं। ईरान ने दो टुक लफ्जों में कह दिया है और साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के इस जुल्म और ज्यादती के आगे कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। खाड़ी के तमाम अरब देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसों पर ईरान ने जो ताबड़तोड़ पलटवार किए हैं, उसने पेंटागन के बड़े बड़े जनरल की रातों की नींद उड़ाकर रख दी और चैन पूरी तरह से, अगर देखा जाए तो खत्म कर दिया है। अब यह ऐतिहासिक जंग उस खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से शांति की वापसी का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। और आज के इस विशेष और अहम विश्लेषण में हम आपको सीधे युद्ध क्षेत्र से आ रही एक खौफनाक हकीकत से रूबरू कराएंगे। दरअसल अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम की तरफ से गुरुवार की देर शाम जो आधिकारिक बयान जारी किया गया, उसने जलती हुई आग में सीधे पेट्रोल डालने का काम किया। दरअसल सेंटकॉम ने बड़े ही अहंकार और घमंड के साथ दुनिया के सामने ये ऐलान किया कि वो ईरान की सैन्य क्षमता और उसकी रीढ़ को हमेशा के लिए तोड़ने के मकसद से नए सिरे से भीषण हवाई हमले कर रहा है। यह लगातार छठी ऐसी काली रात थी जब अमेरिकी लड़ाकू विमानों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों ने ईरान के सीने को छल्ली छल्ली कर दिया। खुद को दुनिया भर में मानवाधिकारों का सबसे बड़ा मसीहा और रक्षक बताने वाला अमेरिका अब पूरी तरह से कायरता पर उतर आया है और वो ईरान के नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर अपना निशाना बना रहा है, क्योंकि जिससे कि देखा जाए तो पूरे मुल्क को घुटने पर टेक दे और घुटनों पर लाने के लिए वो मजबूर कर सके। यानी कि ईरान के सरकारी मीडिया और
ग्राउंड जीरो से आ रही खबरें इतनी खौफनाक हैं कि किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कांप उठे। देश के दक्षिणी हिस्से में जो रणनीतिक रूप से पूरे मिडिल ईस्ट की धड़कन माना जाता है, वहां अमेरिकी बमबारी ने भारी और अपूर्णीय तबाही मचाई है। आम जनता के आने जाने के जरिए रहे तो बड़े और ऐतिहासिक पुलों को अमेरिकी मिसाइल ने पल भर में लोहे और कंक्रीट के मलबे में तब्दील कर दिया। इसके अलावा एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर ताबड़तोड़ बम बरसाए गए और एक बड़े नागरिक हवाई अड्डे के रनवे को पूरी तरह से मिटियामेट कर दिया गया ताकि देश का संपन्न पूरी तरीके से पूरी दुनिया से काटा जा सके। अमेरिका की एक कायराना हरकत सीधे तौर पर आम निर्दोष जनता के जीवन को पंगु बनाने की एक बहुत ही घिनौनी और सोची समझी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि जिस दक्षिणी इलाके को अमेरिका ने चुन चुन कर निशाना बनाया है वो कोई साधारण भूगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि वो इलाका हॉर्मुज स्ट्रेट के बिल्कुल करीब स्थित है, जिसे पूरी दुनिया के तेल व्यापार की जीवन रेखा यानी लाइफलाइन माना जाता है। पूरी दुनिया में होने वाली कुल तेल और गैस की सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा इसी बेहद संकरे और रणनीतिक रास्ते से होकर गुजरता है। अमेरिका ने इस जगह पर हमला करके सीधे तौर पर अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने का महामूर्खतापूर्ण काम किया है। अगर ये वैश्विक तेल सप्लाई लाइन इस युद्ध की वजह से पूरी तरह ठप हो गई तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी और चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। लेकिन वॉशिंगटन के अंधे शासकों को सिर्फ अपनी विनाशकारी जिद पूरी करनी है, यानी कि ईरान के सरकारी टेलीविजन से अगर देखा जाए और बाकी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर तबाही की जो तस्वीरें और जानकारी साझा की वो दिल को दहला देने वाली है। यानी कि हॉर्मुज़गान प्रांत में नागरिक पुलों पर हुए इन भयानक अमेरिकी हमलों ने 3 बेगुनाह आम नागरिकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। इन बेकसूर मौतों का जिम्मेदार आखिर किसे ठहराया जाए? क्या अमेरिका की आधुनिक सेना इन 3 कीमती जिंदगियों को वापस ला पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमेरिकी साम्राज्य के लिए किसी विकासशील या एशियाई देश के नागरिकों की जान की कीमत किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं होती। पुलों को तोड़कर अमेरिका ने साफ संदेश दे दिया कि वो ईरान के आम लोगों को उनके मौलिक अधिकारों और बुनियादी सहूलियत से भी पूरी तरह से महरूम कर देना चाहते हैं। यानी कि तबाही और बर्बादी की एक खूनी दास्तां सिर्फ हॉर्मुज़गान प्रांत के पुलों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसका दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। इससे ठीक पहले तेहरान के सरकारी टीवी ने बेहद सनसनीखेज जानकारी देते हुए बताया था कि देश के पश्चिमी हिस्सों में स्थित शहर बुशेहर में 2 इतने भीषण धमाके हुए कि किलोमीटर तक की धरती कांप उठी। बुशेहर कोई आम शहर नहीं है, ये वही रणनीतिक जगह है जहां ईरान का एकमात्र नागरिक परमाणु बिजली घर यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है। इस बेहद संवेदनशील और खतरनाक परमाणु संयंत्र के इतने करीब धमाके करके अमेरिका ने साबित कर दिया है कि वो अपने विरोधियों को मटियामेट करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, और इसे ईरान की मीडिया ने अमेरिकी दुश्मन की लगातार जारी कायरना आक्रामकता का नाम दिया है। यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र के ठीक मुहाने पर हुए इन रहस्यमयी धमाकों ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गहरे सख्ते में डाल दिया। अगर इन अमेरिकी हमलों से उस न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा दीवार को जरा सा भी नुकसान पहुंचता तो ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए कैसे भयानक और जानलेवा परमाणु रेडिएशन का सबब बन सकता था, जिससे लाखों जिंदगियां पल भर में खत्म हो जाती। लेकिन अमेरिका तो हमेशा से अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे वाली अपनी चिर परिचित पक्षपाती नीति पर चलता आया है। उसे दूसरों के विनाश और पर्यावरण की तबाही से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने साम्राज्यवादी हितों को साधने के लिए पूरी मानवता को दांव पर लगाने को तैयार रहता है। इस विनाशकारी हमले के शुरू होने से पहले ही तेहरान ने बहुत ही कड़े और सख्त लहजे में वॉशिंगटन के हुक्मरानों को सीधे चेतावनी दे दी है। यानी कि अगर देखा जाए तो ईरान ने बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ कहा था कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पुरानी धमकियों को अगर देखा जाए हकीकत में बदलने की हिमाकत करते हैं और ईरान के बिजली घरों या नागरिक पुलों पर एक भी मिसाइल दागते हैं तो ईरान हाथ पर हाथ धरकर तमाशा नहीं देखेगा। ईरान ने खुलेआम ऐलान किया था कि वो पूरे क्षेत्र में, पूरे खाड़ी क्षेत्र के बुनियादी ढांचों को नेस्तनाबूद कर देगा। लेकिन ट्रंप ने इस चेतावनी को एक गीदड़ भभकी समझने की भूल और विनाश काले विपरीत बुद्धि की कहावत को सच करते हुए ईरान के नागरिक ठिकानों को तहस नहस करने का क्रूर आदेश दे दिया। यानी कि इस पूरे खूनी खेल और बारूद की बारिश के बीच व्हाइट हाउस का जो दोहरा और पाखंडी चरित्र है वो एक बार फिर
पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। यानी कि एक तरफ तो अमेरिकी सेना लगातार छठी रात ईरान के शहरों पर बम बरसा रही है, बेगुनाह नागरिकों की जान ले रही है और उनके आशियाने उजाड़ रही है, और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस बड़े ही शातिराना अंदाज में बयान जारी कर कह रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भी टेबल पर बैठकर बातचीत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि पीठ में छुरा घोंपना और फिर सामने आकर मरहम लगाने का ढोंग करना। अमेरिका की इस कथनी और करनी के बड़े अंतर को आज दुनिया का बच्चा बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है, लेकिन ईरान ने भी इस बार ये साफ साफ दिखा दिया कि वो अमेरिका की इन ओछी हरकतों और हवाई धमकियों से डरकर पीछे हटने वाला मुल्क नहीं। उसने ईंट का जवाब पत्थर से और जैसे को तैसे वाले अंदाज में तकड़ा पलटवार करते हुए खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के उन तमाम पिट्ठू और सहयोगी देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जो अमेरिका के इस खूनी खेल में उसके गुप्त मददगार बने हुए थे। यानी कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में स्थित विशाल अमेरिकी मिलिट्री बेसों पर एक के बाद एक कई दर्जन बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दागकर पूरे पेंटागन के हौसले पस्त कर दिए और अमेरिकी सैनिकों को बंकरों में छिपने पर मजबूर कर दिया। अब इस महाविनाशकारी युद्ध की लपटें उस देश की सरजमी तक पहुंच गई हैं जिसने अब तक इस पूरे खूनी विवाद से खुद को बहुत ही चालाकी से दूर रखा हुआ था। हम बात कर रहे हैं कतर की, जिसकी धरती अब इस बारूद की तपिश से झुलसने लगी है। हालांकि पिछले कई दिनों से चल रही इस भीषण जंग के दौरान ईरान ने कतर पर सीधे कोई भी हमला करने से पूरी तरह परहेज किया था, क्योंकि दोनों देश के बीच ऐतिहासिक और कूटनीतिक संबंध काफी बेहतर माने जाते थे। लेकिन जैसे जैसे इस युद्ध का दायरा बढ़ा है और अमेरिका की आक्रामकता अपने चरम पर पहुंची है, ईरान ने भी अपनी पुरानी रणनीति को पूरी तरह से बदलते हुए दुश्मनों के दोस्तों को सबक सिखाने की ठान ली है। यानी कि शुक्रवार की सुबह जब कतर की राजधानी दोहा के लोग मीठी और गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक एक के बाद एक हुई भीषण और गगनभेदी धमाकों की आवाज ने पूरे शहर की धरती को हिलाकर रख दिया। दोहा जैसे चमचमाते, बेहद सुरक्षित और शांत माने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय शहर में इन धमाकों की गूंज सुनाई देना इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि अब यह लड़ाई किसी एक या दो देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले चुकी है। ईरान ने दोहा के दिल पर चोट करके अमेरिका को एक कड़ा और साफ संदेश दे दिया है कि उसके किसी भी जोड़ीदार को अब बख्शा नहीं जाएगा। यानी कतर का इस भीषण युद्ध की आग में झुलसना पूरी दुनिया के कूटनीतिक हलकों के लिए बेहद चौंकाने और अप्रत्याशित है, क्योंकि कतर और ईरान के बीच हमेशा से ही पर्दे के पीछे काफी मोहर और दोस्ताना संबंध रहे हैं और काफी मधुर भी नजर आए हैं। लेकिन अब अगर कतर इस पूरे टकराव के दौरान वॉशिंगटन और तेहरान के बीच एक प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था और बातचीत के जरिए शांति का कोई बीच का रास्ता तलाशने की पुरजोर कोशिशों में जुटा हुआ था, लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत में कतर की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने ईरान के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया और ईरान को बुरी तरह नाराज कर दिया। जब कतर ने सार्वजनिक रूप से अरब देशों पर ईरान के हमलों की निंदा की थी, कतर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर की गई इस अप्रत्याशित निंदा को ईरान ने एक बहुत बड़े धोखे और पीठ में छुरा घोंपने के रूप में देखा। ईरान के आला कमान को साफ लगा कि जो कतर कल मध्यस्थता का मीठा नाटक कर रहा था, वो आज संकट के समय अमेरिका के सुर में सुर मिलाकर उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। बस फिर क्या था, इसी बात ने जलती हुई आग में घी डालने का काम किया और ईरान ने बिना कोई वक्त गवाए शुक्रवार की सुबह दोहा पर मिसाइलें दागकर कतर को उसकी असली औकात और भूगोलिक स्थिति याद दिला दी। इस हमले ने साबित कर दिया कि मध्य पूर्व के इस कुरुक्षेत्र में अब कोई भी देश खुद को सुरक्षित समझने की भूल नहीं कर सकता। यानी कि इस पूरे खौफनाक घटनाक्रम का गहराई से विश्लेषण करें तो ये साफ हो जाता है कि अमेरिका ने सिर्फ 20 दिन पहले हुई शांति समझौते की धज्जियां उड़ाकर पूरी मानव जाति को एक बहुत बड़े और अभूतपूर्व संकट के दलदल में धकेल दिया है। अमेरिका की वही पुरानी साम्राज्यवादी सोच, दूसरों के घरों को उजाड़कर अपना घर भरने की चाहत और हर देश के आंतरिक मामलों में जबरन टांग अड़ाने की गंदी आदत ने आज पूरे अरब जगत को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और पुलों जैसे विशुद्ध नागरिक ठिकानों को रात के अंधेरे में निशाना बनाना कोई बहादुरी नहीं बल्कि कायरता की पराकाष्ठा है, जिसे अमेरिकी सेना बड़े
फक्र के साथ अंजाम दे रही है। यानी कि अमेरिका की इस अमानवीय बर्बरता के खिलाफ अब खाड़ी के देशों की आम आवाम के भीतर भी अंदर ही अंदर गुस्से का एक ज्वालामुखी उबल रहा है। भले ही वहां के तानाशाह हुक्मरान अमेरिका के आर्थिक और सैन्य दबाव में आकर ईरान की झूठी निंदा कर रहे हों, लेकिन वहां की सड़कों पर रहने वाले आम लोग ये साफ देख रहे हैं कि कैसे एक साथ समंदर पार बैठी बाहरी ताकत उनके पूरे खूबसूरत खित्तों को तबाह और बर्बाद करने पर तुली हुई है। क्योंकि ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन के अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला करके ये साफ कर दिया है कि यदि अमेरिका उनके घर में घुसकर निर्देशों को मारेगा तो अमेरिका सैनिकों को भी खाड़ी की धरती पर चैन की नींद सोने नहीं दिया जाएगा। यानी कि इस भीषण युद्ध का सबसे खतरनाक और भयावह पहलू यह है कि ये सीधे तौर पर संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर बहुत बड़ा प्रहार है और प्रहार भी कर रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के मुहाने पर हुई इन मिसाइल हमलों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कच्चे तेल की कीमतों में एक ऐसा ऐतिहासिक और अनियंत्रित उछाल आने की आशंका पैदा हो गई है जो दुनिया भर के गरीब देशों को तबाह कर देगा। अमेरिका, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा परोपकारी और शुभ चिंतक बताता है, वो अपनी घरेलू रणनीति की गंदी रोटियां सेकने के लिए पूरी दुनिया को एक भयानक मंदी और भुखमरी की आग में झोंकने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। यानी ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व ने पहले ही अपनी मिलिट्री कूटनीति को पूरी तरह साफ करते हुए दुनिया को बता दिया था कि यदि अमेरिका ने उसके बुनियादी ढांचे या उसकी संप्रभुता पर हाथ भी लगाया तो वो पूरे मिडिल ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को शमशान घाट में तब्दील कर देगा। और आज ईरान अपनी उसी खौफनाक वादे को जमीन पर अक्षरश पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोहा की गगनचुंबी इमारतों के पास हुए इस भीषण धमाके इसी सोची समझी रणनीति का सीधा हिस्सा है। कतर ने जैसे ईरान के खिलाफ वॉशिंगटन के इशारों पर बयानबाजी की, ईरान ने बिना कोई ढील दिए दोहा को दहलाकर ये साफ कर दिया कि जो कोई भी अमेरिका का जोड़ीदार बनेगा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। यानी कि सफेद पोश और सभ्य बनकर दुनिया भर को ज्ञान देने वाले अमेरिकी नीति निर्यातकों और पेंटागन के रणनीतिकारों को शायद इस बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि ईरान इस कदर करने अगर देखा जाए तो पलटवार करने का माछा रखता है। उन्हें लगता था कि वो हमेशा की तरह आर्थिक प्रतिबंधों और प्रोपेगेंडा और एक तरफा बमबारी के दम पर किसी भी स्वाभिमानी मुल्क को घुटनों पर टेकने और भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन ईरान ने दुनिया के नक्शे पर यह दिखा दिया कि वो इराक, सीरिया और लीबिया नहीं है जिसे वो जब चाहे रोक दे। ईरान के पास वो आधुनिक सैन्य तकनीक और जज्बा है जो अमेरिकी साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा सकती है। यानी कि गुरुवार की शाम जब सेंटकॉम के बड़े बड़े कमांडर अपने अत्याधुनिक कंप्यूटर स्क्रीन पर ईरान के तबाह होते ऐतिहासिक पुलों और रेलवे स्टेशनों के लाइव वीडियो फुटेज देखकर शैतानी मुस्कान अगर देखा जाए तो मुस्कुरा रहे थे, तब उन्हें इस बात की भनक तक नहीं होगी कि कुछ ही घंटों के भीतर उनके सबसे सुरक्षित और चहेते सैन्य सहयोगी देश कतर की राजधानी दोहा में भी वैसे ही धमाकों की गूंज सुनाई देने वाली है। अगर देखा जाए तो अमेरिका की ऐतिहासिक फितरत रही है कि वो दूसरों के घरों में आग लगाकर खुद दूर बैठकर तमाशा देखता है, लेकिन इस बार ईरान ने उस आग की लपटों को सीधे अमेरिका के उन अड्डों तक पहुंचा दिया जहां से वो पूरी दुनिया पर हुकूमत चलाते हैं। यानी तबाही और बर्बादी का एक खौफनाक मंजर देखकर दुनिया के बाकी बड़े और शक्तिशाली देश भी पूरी तरह से सख्ती और चिंता में आ गए। महज 20 दिन पहले जिस समझौते को वैश्विक शांति के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया जा रहा था, उसे इतनी बेरहमी और जल्दबाजी के साथ दफन किया जाएगा, इसकी उम्मीद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक को नहीं थी। अमेरिका ने समझौते को एक तरफा तोड़कर एक बार फिर ये अकाट्य सत्य साबित कर दिया कि उसकी जुबान और उसके वादों की अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में कोई औकात नहीं। वो जब चाहे अपनी सुविधा के अनुसार किसी देश को भी धोखा दे सकता है। यानी कि हॉर्मुज़ जगान प्रांत में अमेरिकी बमबारी के कारण जिस 3 मासूम और बेगुनाह लोगों की जान गई है, उन अगर देखा जाए तो उनके रोते बिलखते परिवारों की चीखें आज वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस के बैठे बहरे हुक्मरानों के कानों तक भले ही ना पहुंच पा रही हो, लेकिन वो चीखें ईरान के सैनिकों और वहां की आवाम के दिलों में बारूद बनकर सुलग रही है। किसी भी युद्ध के दौरान जानबूझकर नागरिक ठिकाने जैसे हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय जिनेवा कन्वेंशन के तहत सीधे तौर पर युद्ध अपराध यानी कि वॉर क्राइम की श्रेणी में आता है। लेकिन अमेरिका के लिए कानून सिर्फ कमजोर देशों को डराने के लिए होता है। यानी पश्चिमी शहर बुशेहर में परमाणु संयंत्र के पास हुए 2 जबरदस्त धमाकों ने पूरी तरह साफ कर दिया कि अमेरिका का असल और छुपा हुआ एजेंडा क्या है। वो शांति की आड़ में ईरान की तमाम परमाणु और वैज्ञानिक क्षमताओं को हमेशा के लिए दफन कर देना चाहता है, भले ही इसके लिए उसे किसी घनी आबादी वाले इलाके के पास कोई क्यों ना
तबाही करनी पड़े। अमेरिका की इस चरम आक्रामक नीति ने ईरान को अपनी आत्मरक्षा के लिए और ज्यादा आक्रामक होने पर मजबूर कर दिया और तेहरान ने साफ कह दिया कि अगर ट्रंप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो पूरा खाड़ी क्षेत्र इस महायुद्ध की आग में जलकर स्वाहा हो जाएगा। यानी कतर की राजधानी दोहा में शुक्रवार की सुबह हुए ये भीषण धमाके इस बात की जीवंत गवाही दे रहे हैं कि ईरान अब किसी भी तरह के कूटनीतिक शिष्टाचार या अंतर्राष्ट्रीय दबाव को मानने के मूड में बिल्कुल नहीं है। कतर ने जब अरब देशों पर ईरान के हमलों की निंदा की थी तो उसने सोचा होगा कि वो ऐसा करके अमेरिका की गुड बुक में अपनी जगह पक्की कर लेगा और सुरक्षित रहेगा, लेकिन कतर के शासकों को शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि ईरान इस धोखे का जवाब इतनी तत्परता और बेरहमी से देगा। दोहा के खूबसूरत आसमान में उठा एक काला धुआं इस बात का प्रतीक है कि मध्य पूर्व का संकट अब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है, क्योंकि इस पूरे खूनी टकराव में अमेरिका का वो चिर परिचित दोहरा और पाखंडी रवैया एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने तार-तार हो चुका है। ट्रंप प्रशासन एक तरफ तो दुनिया के कैमरों के सामने आकर बातचीत और कूटनीति का राग अलापता है और दूसरी तरफ अपनी नौसेना और वायुसेना को गुप्त आदेश देकर ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे को नेस्तनाबूद करने में लगा रहता है। यह अमेरिकी साम्राज्यवाद का वो पुराना और घिसा पिटा पैतरा है जिसमें एक के हाथ में शांति की सफेद जैतून की डाली दिखती है और दूसरे के हाथ में विनाशकारी परमाणु मिसाइल छुपा कर रखते हैं, लेकिन इस बार उनका पाला एक बेहद सख्त जान दुश्मन से पड़ा है। दरअसल खाड़ी का ये पूरा खूबसूरत क्षेत्र जो कभी अपनी अकूत तेल संपन्नता, आलीशान गगनचुंबी इमारतों और आर्थिक समृद्धि के लिए पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र माना जाता था, अगर देखा जाए तो अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियों की बदौलत एक जलते हुए बारूद के ढेर में और कब्रिस्तान में तब्दील होने की कगार पर पहुंच गया है। बहरीन से लेकर कुवैत तक और जॉर्डन से लेकर कतर तक हर जगह अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मंडराता ईरान की मिसाइलों का खतरा इस बात को साफ करता है कि अमेरिका ने अपने अंधाधुंध स्वार्थ के लिए अपने ही दोस्तों को मौत के कुएं में धकेल दिया और ईरान ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। यानी कि लगातार छठी रात ईरान के सीने पर हुआ यह अमेरिकी हमला इस बात का जीता जागता सबूत है कि अमेरिकी सेना अब ईरान के मजबूत इरादों के सामने पूरी तरह बौखला चुकी है। 6 दिनों की लगातार और बमबारी के बाद भी जब ईरान का सर्वोच्च नेतृत्व उनके आगे नहीं झुका और ना ही उसने आत्मसमर्पण की कोई भाषा बोली तो बौखलाई अमेरिका ने उसके रेलवे स्टेशनों, सार्वजनिक पुलों और हवाई अड्डों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, यानी कि ताकि देश के भीतर रसद और आम नागरिकों की आवाजाही को पूरी तरह से ठप किया जा सके। लेकिन ईरान के हौसले इन गीदड़ भभकियों से टूटने वाले नहीं हैं। दुनिया भर के तमाम बड़े रक्षा विशेषज्ञों और रणनीतिकार इस बात को लेकर बेहद चिंतित और परेशान हैं कि अगर ये भीषण जंग कुछ देर और इसी रफ्तार से चलती रही तो वैश्विक ऊर्जा संकट इतना गहरा और भयावह हो जाएगा कि उसे संभालना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या महाशक्ति के बस में नहीं रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से गुजरने वाले दुनिया के 20% कच्चे तेल पर पूरी दुनिया के उद्योगों की सांसें टिकी हुई है। अमेरिका ने इस बेहद संवेदनशील और रणनीतिक आर्थिक गलियारों को युद्ध के मैदान में तब्दील करके दिखा दिया कि उसे किसी की परवाह नहीं। कतर ने इस पूरे विवाद की शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच एक न्यूट्रल मध्यस्थ बनने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आखिर में वो भी अमेरिका के बिछाए हुए कूटनीतिक जाल में बुरी तरह फंस गया। अमेरिका ने कतर की भौगोलिक स्थिति और उसकी अगर देखा जाए सद्भावना का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ एक मोहरे के रूप में करने की घिनौनी कोशिश की और जैसे ही कतर ने दबाव में आकर ईरान विरोधी बयान जारी किया वो ईरान के निशाने पर आ गया। दोहा में हुए ये धमाके कतर के हुक्मरानों के लिए एक बहुत बड़ी और आखिरी चेतावनी है कि अमेरिका की दोस्ती का अंजाम हमेशा विनाशकारी ही होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अमेरिका सीजफायर की बात करता है, कभी कहता है कि यहीं पर युद्ध रोक दिया जाए, तो फिर वही अमेरिका क्यों बार बार पलटवार करता है, बार बार ईरान पर वॉर करता है? आखिर ऐसी क्या मजबूरियां है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है कि अमेरिका बार बार ईरान के रेलवे स्टेशनों पर काफी तमाम ऐसे द्वीप हैं जिन पर वो हमला करता है, मिसाइल से अटैक करता है और वहां की जो आम जनता है वो काफी परेशान हो चुकी है क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया है, अपने बच्चों को खोया है। तो ये अपने आप में काफी
चिंताजनक स्थिति है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्य पूर्व के इस आधुनिक कुरुक्षेत्र से आने वाली हर एक छोटी बड़ी और सनसनीखेज पर हम खबर बनाए हुए हैं, लेकिन अमेरिका की हर एक चाल और ईरान के हर एक विधिवंशक पलटवार की पल पल की हम आपको खबर देते रहेंगे। लेकिन आपको क्या कुछ लगता है जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24x7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।